तो सारे भ्रष्टाचार की जनी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा। समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। जसोदाबेन है, कहिए ना उनको गले लगा ले। 140 करोड़ भारतीयों में जसोदाबेन नहीं आती है क्या? ऐसा भी अंधभक्त देखा, मैं कहना नहीं चाहता। एक अंधभक्त ने कहा कि मेरी माँ के साथ अगर मोदी जी सुहागरात मना लेते तो मेरा सौभाग्य होता। देखिए, एसबीआई के 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 एटीएम, 23,000 ब्रांच संचालित करने वाली एसबीआई मात्र लगभग 23,000 लेन देन का वो ब्यौरा नहीं दे रही है। जो सिर्फ एक उंगली माउस पर ऐसे दबाना, क्लिक करना है और वो सारा ब्यौरा आ जाएगा। जिन कंपनियों पर ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरह के जो जांच पड़ताल हुए और भाजपा के जो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया, कहते सबको कहते हैं कपड़ों से पहचानिए, सबूत दिखाइए, खुद भाजपा सबूत नहीं दिखा रही है। एसबीआई जिस हिसाब से मना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को दिखाना था, लेकिन उसने 30 जून तक का टाइम मांगा। इससे साफ समझ में आता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। भाजपा को जो चुनावी चंदा प्राप्त हुआ है, उसमें 60% से प्लस इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा प्राप्त हुआ है, और वो भी उन कंपनियों से या उन लोगों से जिनके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का रेड पड़ा था। तिलकधारी आपको पता होना चाहिए कि त्रेता युग में है एसबीआई। अब डिजिटल कहाँ हुआ है? राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर लेकर आए भारत में, जब डिजिटल की बात की, तो यही भाजपा के लोग बैलगाड़ी लेकर जा रहे थे, कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे। आज सचमुच सारी व्यवस्थाएं मोडानी परिवार का हिस्सा बनकर रह गया है। और एसबीआई, आखिर क्या कारण है जो एसबीआई एक माउस के क्लिक करने से ही सारे ब्यौरे आ जाएंगे? किसके इशारे पर एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बता रही है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी में को मिला है, उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का एक ही काम है, भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है पूरे देश में। आप देखिएगा कि मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, ये तो परिवारवादी हैं, ये शंकर राव चौहान के बेटे हैं, अशोक चौहान, इन्होंने तो सेना के विधवाओं के मकान तक के पैसे खा लिए। और राज्यसभा में किसने भेजा? मोदी जी ने। तो वहां परिवारवाद, वहां भ्रष्टाचार नहीं दिखता। जिस अजीत पवार को चक्की पिसवाने वाले थे, जिनको जेल में सराने वाले थे, उनको मोदी जी बगल में बिठाते हैं, गलबहियां करते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, वित्त मंत्री बनाते हैं, और अब उनका कोई फाइल का चर्चा नहीं होता। जो शुभेंदु अधिकारी अभी हाल में तापस राय के यहाँ जब हुआ था, तो कह रहे कि जो भ्रष्टाचारी होगा उसके यहाँ, एक चोर कह रहा है क्या मैं चोर हूं? और दूसरे को, माने मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। देश की जनता सब समझ रही है, और आप पत्रकार बंधुओं को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस तापस राय ने जब भाजपा ज्वाइन कर लिया तो कोई चर्चा नहीं हुई। आप देखिए ना पूरे देश भर में। और एसबीआई भारतीय जनता पार्टी के बचा रही है, इसलिए बचा रही है कि जो लेन देन हुआ और जितने लोगों के बट्टे में पैसे डाले गए, सब भाजपा हाईकमान के आदेश के हिसाब से हुआ। नहीं तो देश की आवाम को, आपको भी पता होगा, उसी गुजरात से, जिस गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 31 पैसे के लिए एनओसी एक किसान परिवार को नहीं मिला। 1-1 लाख रुपए के लिए वो पूरा ढोल नगारा बजाकर नीलामी की जाती है। तो ये जितने बैंक में डूबे हैं, ये सब में भाजपा का हाथ है, और भाजपा के इशारे पर ही, चूंकि वो सत्ता में है, तो उनको लोन दिया जाता है, उनके पैसे बट्टे में डाल दिए जाते हैं। गरीब मजदूरों के लिए तो कुछ है नहीं। क्लियर सा बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट समय देगा अब या फिर एक्शन लेगा एसबीआई? देखिए, बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने देशद्रोह का काम किया है। अवमानना के केस अभी शुरू नहीं हुआ, ना दर्ज किया गया।
देखिए बहुत सारी चीजें हैं, और आप जब देखेंगे देश में छोटी सी बड़ी कोई भी संस्था, वहां सभी जगह आरएसएस के लोगों की पैठ है। तो जब सैया हुआ कोतवाल तो हम नंगे नाचेंगे, सवाल है। इलेक्शन कमीशन से 20 लाख ईवीएम गायब है, कहाँ है, उस पर भी चर्चा नहीं होती। बैंकों के पैसे कॉर्पोरेट घराने को बट्टे में डाल दिया जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन मिनिमम बैलेंस के नाम पर देश के गरीब जनता को लूटा जाता है। 37,000 करोड़ रुपया रेलवे के रियायत छीन ली गई गरीबों के। 10% हर साल बढ़ोतरी होती है किराए में। जो जीवन रेखा है भारतीय रेल, उस भारतीय रेल को लूटा जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अपने आप को राजा हरिश्चंद्र करने वाले लोग। चंदे का खुलासा हो गया तो आने वाले चुनावों पर कोई असर पड़ेगा क्या इसका? निश्चित तौर पर जितने बीफ कारोबारी हैं उन सबसे भाजपा के रिश्ते हैं। वो चुनावी चंदा देता है। जो गौ माता की बात कहते, गौ माता पूजने की बात कहते, उसी उन्हीं लोग बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट को भी इन चीजों पर भी संज्ञान लेना था, क्योंकि ये नफरत का जो बीज बोया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप देखिएगा कि जितने बीफ एक्सपर्टर्स हैं सबसे चंदा ले रखी है भाजपा। ये जांच की विषय है। सहारा बिरला का फाइल जिसमें लेन देन का बात था, जिसने क्लीन चिट दी, आज क्या हुआ, सहारा में लोग गरीब जनता का पैसा डूब गया। जो नारदा का पैसा था, शारदा का पैसा था, शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो सारे भ्रष्टाचार की जनी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा। समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। लेकिन आप देखिए ना, वे लोग कहते तिलकधारी ऐसे लोग लफाजी करते हैं, कुछ ना कर पाएंगे भाजपा का। देखिए भाजपा तो इतनी डरी हुई है, सहमी हुई है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। 400 पार। मान लीजिए आपके पास 100 नई शर्ट है और नई शर्ट खरीदने की कैपेसिटी है, तो आप पुरानी शर्ट खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। आप बताओ ना। तो जो भारतीय जनता पार्टी बगैर बेईमानी के मेयर का चुनाव जीतने की औकात नहीं है, 36 में से 8 वोट बेईमानी करती है मेयर के चुनाव में, तो जहां 90 करोड़ मतदाता मत डालते हैं वहां कितनी बेईमानी करता होगा। और देख लीजिए झारखंड में गीता कोरा, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, तमाम नेताओं को लाया गया। बिहार में देख लीजिए जिस सम्राट चौधरी का डीएनए कांग्रेस का है, आरजेडी का है, अयोग्य कहते थे। शकुनी चौधरी पिता हैं सम्राट चौधरी के, तो मुरट्ठे नहीं खोल रहे थे जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देंगे, हम मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। हम अब तो मुरट्ठा बांध के कल वही ना कर रहे हैं। आप समझिए, जिस भाजपा को अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, वो राजद के अयोग्य आदमी को अपना प्रदेश अध्यक्ष सुयोग्य मान रहा है, तो विपक्षी पार्टी की ताकत समझना होगा। जानना चाहता कि आप मोदी के परिवार हैं या नहीं, उसमें शामिल हैं आप? मोदी का परिवार हम कैसे हो जाएंगे? नहीं हम आप। तो अपने बाप के परिवार हैं। पिताजी ने हमको पैदा किया मोदी है। जी देश के अरे, पापा हैं, पता अरे है भाई, आपको? वंदना ने बोला वो था। पापा होगा कुछ पत्रकारों का, ठलुआ पत्रकारों का, जो जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेता है, जिसको राजनीति करना है, जिसको राज्यसभा में जाना है। ऐसे पत्रकार जैसे सुभाष चंद्रा जैसे लोग हैं, तो जिनका पैसा माफ कर दिया 40 गया। करोड़ को अपना परिवार बता अरे रहे भाई, परिवार आपका कौन होगा? आपके माता पिता, आपकी पति पत्नी, परिवार उनका जसोदाबेन है। कहिए ना उनको गले लगा ले। 140 करोड़ भारतीयों में जसोदाबेन नहीं आती है क्या? हैं। जो सोशल मीडिया भाई, पे लिख रहे हैं मैं भी मोदी का परिवार हूं, उसके लिए क्या अरे कहेंगे? वो भाई लिखने वाला तो ये भी कह रहा है, ऐसा भी अंधभक्त देखा, मैं कहना नहीं चाहता। एक अंधभक्त ने कहा कि मेरी माँ के साथ अगर मोदी जी सुहागरात मना लेते तो मेरा सौभाग्य होता। तो वो अंधभक्तों का क्या कह सकते हो आप? ये कोई कहने की चीजें हैं? कागजात मनवाने देंगे आप? अरे हम भाई, मत देंगे? अरे भाई, जसोदाबेन के बारे में पूछ ना लो, जिसके मांग में सिंदूर भरा नरेंद्र मोदी जी, जिसको 7 फेरों की गारंटी दिया था, जिसके साथ अग्नि के फेरों की गारंटी दिया, वो मोदी का परिवार क्यों नहीं?